Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your fourth chapter A Truly Beautiful Mind. जो आपका फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है Truly Beautiful Mind. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As usual, as you have to watch this video till the end. So friends, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उलम में इनका जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उलम में इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन डैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी इशारे के उनके भाग में महानता लिखी थी, बिना किसी संकेत के वो महान बनने के लिए ही पैदा हुई थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, जो उनकी माँ थी वो सोचती थी, उनके माँ को ये लगता था अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। अल्बर्ट क्या थे? एक फ्रीक थे, एबनॉर्मल थे, असामान्य थे। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनके लिए यानी उनकी माँ के लिए आइंस्टाइन का जो हेड था बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। उनकी माँ के लिए लगता था उनका बेटी का जो हेड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, अन्य बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, जब आइंस्टाइन की उम्र 2 से 2.5 साल की हुई तो आइंस्टाइन अभी बातें नहीं कर रहे थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice, और जब उन्होंने अंत में बोलना सीखा तो हर चीज़ को उन्होंने 2 बार कहा, तब जाके वो फाइनली वो सही से वो बोल पाए। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को नहीं पता होता था कि अन्य बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना, कैसे रहना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए जो उनके जो खेल के साथी होते थे ब्रदर बोरिंग करके इन्हें चिढ़ाते थे, टीज करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए इस यंगस्टर ने, इस छोटे से बालक ने अकेले ही अधिकतर समय खेला, अधिकतर समय मच ऑफ द टाइम जो आइंस्टाइन थे जब छोटे थे अपने आप से अकेले उन्होंने खेला, क्योंकि अन्य बच्चों के साथ ये खेल नहीं पाते थे, उनके साथ गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ये खास करके मैकेनिकल टॉयज जो मशीनरी टॉयज उस खिलौने होते हैं उससे पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर विल्स, तो अपनी नई नवजात बहन जो इसके जन्म हुआ था उसको देखकर ऐसा कहा जाता, उन्होंने कहा था ठीक है देखिए उसके पहिए क्या हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल टॉयज से खेलते थे, तो मैकेनिकल टॉयज में व्हील्स होते हैं। तो अपनी बहन को देखकर जब उसका जन्म हुआ तो उसको देखकर उन्होंने कहा ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make success at anything. तो एक हेडमास्टर ने इनके पिता को एक मरतबा बताया था आइंस्टाइन भले ही कोई प्रोफेशन चूज कर ले, भले ही कोई प्रोफेशन कोई व्यवसाय चूज करें, लेकिन किसी भी काम में वो कभी सफल नहीं होंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, जब आइंस्टाइन की उम्र 6 साल की तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ यही चाहती थी कि उनका बेटा वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और बाद में शौकिया गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए, वायलिन वादक बन गए, और इस स्किल को उन्होंने पूरे जीवन में बना के रखा, पूरे जीवन भर वो वायलिन बजाते रहे, वायलिन की जो स्किल उनके अंदर थी उसको कंटिन्यू रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे, एक खराब शिष्य नहीं थे, खराब स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक के हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली चली गई थी। वैन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा मार्क्स गेन किया, प्राप्त किया। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, जो आइंस्टाइन थे वो जो स्कूल का कायदा कानून होता है, स्कूल का रूल रेगुलेशन होता है, उससे घृणा करते थे और अक्सर अपने टीचरों से लड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड,
जब इनकी एज 15 साल की हुई, आइंस्टाइन की एज जब 15 साल की हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस जगह पे बहुत ज़्यादा घुटित महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा स्टाइफल फील करने लगे और अंत में उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर द अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान। पिछले साल जो अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स वो मिलान चले गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद द रिलेटिव, और अपने बेटों को उन्होंने क्या अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और काफ़ी लंबे वाद विवाद के बाद जो आइंस्टाइन को परमिशन मिल गया, उनकी इच्छा के अनुसार परमिशन मिल गया, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखने का परमिशन मिल गया। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो कि ये शहर म्यूनिक शहर से बहुत ज़्यादा लिबरल था, बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल का था, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन क्या थे, बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और साथ साथ फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल के समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया। बट द साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मुस्टैच। केवल साइंस ऐसी चीज़ नहीं जिसने इस यंग मैन को अट्रैक्ट किया, मोटिवेट किया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बल्कि इनकी जो मूछें थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। He also felt a special interest in a fellow student Mileva Maric. He also felt, और उन्होंने खास तरह का इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया जो इनके फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। Whom he found to be clever creature, जिसे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर पाया। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. ये जो यंग सर्व थी, यानी कि ये यंग लड़की जो सर्बिया की थी, वो स्विट्ज़रलैंड के यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने इसलिए आई थी कि यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिक था वो यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटियों में से था जहाँ पे महिलाएं डिग्री ले सकती थी। यानी कि यूरोप में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में महिलाएं डिग्री नहीं ले सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में थी वहाँ पे महिलाएं डिग्री ले सकती, इसलिए जो सर्बिया की जो लड़की थी यहाँ पे आई थी पढ़ाई करने के लिए। आइंस्टाइन saw her in ally against the Philistine, those people who in his family at the university with whom he was constantly at odds. तो आइंस्टाइन ने उसे एक कला प्रेमी पाया, जबकि उनके परिवार में और यूनिवर्सिटी में जितने लोग थे सब इसके विपरीत, सारे लोग कला प्रेमी नहीं थे, जबकि मेलिवा मैरिक क्या थी, कला प्रेमी थी, लिटरेचर प्रेमी थी। द कपल फेल इन लव, इस कपल में क्या हुआ, प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद देयर टेंडरनेस। उसके बाद पत्रचार हो, एक दूसरे को पत्र भेजने लगे और उस पत्र के अंदर क्या होती, साइंस के वर्ड्स के साथ साथ उसमें कोमलता भी होती थी, और इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू कर दिया। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work related to a victorious conclusion। तो आइंस्टाइन ने लिखा, हम लोग कितना खुश, कितना प्राउड फील करेंगे जब क्या करें, आई शैल बी वैन वी बोथ, कि हम दोनों मिलके जो रिलेटिविटी का जो वर्क है, सापेक्षता का जो वर्क है वो सफलतापूर्वक हम लोग निष्कर्ष पे लाएंगे, तो हमें कितना प्राउड फील होगा, हम लोग कितना खुश फील करेंगे। In 1900, at the age of 20, Albert Einstein was university graduate and employed। तो 1900 में जब आइंस्टाइन की 21 साल की हुई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्क एट द टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक अध्यापक रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन भी दिया एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1992, और 1902 में उन्होंने अंत में जाकर एक जॉब सिक्योर कर लिया। एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बॉन के पेटेंट ऑफिस में उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट का एक जो जॉब था वो उन्होंने सिक्योर कर लिया, प्राप्त कर लिया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जबकि जब ऐसा माना जाता है जब अन्य लोगों की जो इन्वेंशन थी, आविष्कार थे, उसको असेस कर रहे थे, उसका मूल्यांकन कर रहे थे,
आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो आइंस्टाइन चुपके से खुद के आइडियाज़ को, खुद के विचारों को, नोशंस को विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड द डेस्क ड्रावर, ऐसा कहा जाता है, उन्हें मजाक में डेस्क ड्रावर भी कहा जाता था। एट द वर्क ऑफ ब्यूरो थियोरेटिकल फिजिक्स में एज अ डेस्क ड्रावर या डेस्क के पास बैठने वाले बच्चे के रूप में कहा जाता, मजाक में लोग इन्हें कहते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। तो इनका सबसे फेमस पेपर जो 1905 में आया था, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी संबंध था, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after journey। तो वास्तव में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स वही समय नहीं दिखाएगी जब एक साथ दोबारा वो जर्नी करके आएंगी, तो एक समय नहीं रहेगा। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर, एक जो क्लॉक होगी दूसरी घड़ी की अपेक्षा थोड़ा सा फास्ट मूव करेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसके बाद उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला को फॉर्म किया, बनाया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी, जो क्या करता है, मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन को दिखाता है। E बराबर mc², जो इनका फेमस फार्मूला था। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जबकि आइंस्टाइन फिजिक्स के सबसे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी धीरे धीरे फोल्ड हो रही थी, खुल रही थी, मतलब ओपन हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिविया राइट आफ्टर द फिनिशिंग हिज स्टडी, जो अल्बर्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो मेलिवा मैरिक से एजुकेशन के जस्ट बाद, एजुकेशन के फ्री होने के जस्ट बाद वो उससे शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जो उनकी माँ थी इसके खिलाफ थी। सी थॉट मेलिवा हुम वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, उन्हें लगता था कि जो मेलिवा मैरिड थी उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सी वाज आल्सो बोदर्ड बाई मेलिवियास इंटेलिजेंस, साथ साथ जो उनकी माँ थी मेलिवा के इंटेलिजेंस से, उसकी इंटेलेक्चुअलिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सी इज़ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी किताबी है। हिज मदर सेड, आइंस्टाइन के माँ ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टाइन ने जो शादी का ख्याल था उसको पुट ऑफ कर दिया, उसे टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने अंत में जाकर जनवरी 1903 में विवाह किया। एंड हैड अ 2 सन, और इनसे 2 बेटे हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर, लेकिन कुछ सालों बाद ये जो शादी थी वो लड़खड़ाने लगी, टूटने लगी। मेलिविया मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, इसी बीच जो मेलिविया थी अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थे वो खोने लगी। एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ, और बहुत ही सैड हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स 1999, तो लगातार कई सालों के फाइटिंग के बाद 1999 में इन्होंने, इस कपल ने क्या किया, तलाक ले लिया। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइट, लगातार लड़ाई के बाद इस कपल ने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एलिसा द सेम ईयर, और इसी साल 1919 में आइंस्टाइन ने अपने कज़न एलिसा से शादी किया। Einstein's new personal chapter coincide with his rise world famous, आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर था इससे कोइंसाइड साथ गया और उसको इनको वर्ल्ड में फेमस दिला दिया, प्रसिद्धि दिला दी। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में इन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। विच प्रोवाइड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी की नई व्याख्या बतलाता था। यानी 1915 में इन्होंने अपने नए एक आर्टिकल को पब्लिश किया, एक पेपर को पब्लिश किया जो कि ग्रेविटी को नए तरीके से डिफाइन करता था। एन इक्लिप्स ऑफ सन इन
1999 प्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में जो एक सन का इक्लिप्स हुआ था यानी कि सूर्य ग्रहण, तो उसने प्रूव कर दिया जो आइंस्टीन का जो कैलकुलेशन था बिल्कुल सही था। Einstein had correctly calculated in advance the extent which the light from the fixed star would be deflect through the sun gravitational field। तो आइंस्टाइन ने एडवांस में इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिया था कि स्टार्स की जो लाइट होगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अपने पास से थोड़ा सा मूव कर जाएंगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इस जो न्यूज़पेपर करने ने उनके साइंटिफिक रेवोल्यूशन को एक तरह से प्रोक्लेम कर दिया कि इनकी जो थ्योरी थी वो इनकी जो थ्योरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो जो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी, साइंस की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टाइन को इसी के 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। ही वॉज शॉवर्ड विद द ऑनर्स इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्हें सम्मान की बारिश होने लगी, सारे संसार भर से उन्हें आमंत्रण मिलने लगा। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और मीडिया के द्वारा उन्हें प्रशंसा की जाने लगी। When the Nazi came to the power in Germany 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजी पावर में आए, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टाइन इमिग्रेट करके अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए। 5 years लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रूवल, और 5 सालों के बाद जो बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का नाभिकीय विखंडन की जब खोज हुई, तो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, वो अप्रूवर में हो गए, स्टेशन में हो गए, हलचल में हो गए। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फासिज्म, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट फासिज्म से भाग के आए थे, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन आए थे। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड नाजी कुड बिल्ड द बम एंड यूज एटॉमिक बम, अब वो डर रहे थे कि नाजी क्या करेंगे, एटॉमिक बम को बना लेंगे और इसका यूज कर देंगे। तो वंस अगेन यू हैव टू सी, व्हेन द नाजी केम टू द पावर इन जर्मनी 1933, जब जर्मनी में 1933 में जर्मनी में जब नाजी पावर में आए, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, जो आइंस्टाइन थे वो इमिग्रेट करके अमेरिका चले गए। 5 years लेटर, और इसके 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन के अंदर नाभिकीय विखंडन की खोज हुई। हैड अमेरिकन फिजिक्स इन अप्रूवर, जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञानी थे, वो भी अप्रूवर हो गए, हलचल में हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्राम फासिज्म, इसमें बहुत सारे जो फिजिसिस्ट थे वो नाजिज्म से भाग के आए थे, फांसीवाद से भाग के आए थे, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन आए थे। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड, अब वो डर रहे थे, नाजी कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक, अब कि नाजी क्या करेंगे, एटम बनाएंगे और इसका यूज भी कर देंगे। At the urging of his colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। तो अपने कलीग के रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन ने एक लेटर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, तत्कालीन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा। इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का कोई भी बम एक्सप्लोड इन पॉट, किसी हिस्से में विस्फोट होगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा होल पोर्ट ऑफ टुगेदर, उसके आसपास की जो भी चीज़ें उन सबको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। सम सराउंडिंग टेरिटरी, इसके आसपास की जो टेरिटरी सबको लेते हुए पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल हैव एनी इफेक्ट, उनके शब्दों ने कोई प्रभाव नहीं डाला, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पे कोई प्रभाव नहीं डाला। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिका के लोगों ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे एटॉमिक बम को डेवलप किया। एंड ड्रॉप इट ऑन जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा, और इसे जापान के शहर हिरोशिमा पे ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया। इन अगस्त 1945 में उन्होंने, अमेरिका वालों ने सीक्रेटली इस बम को बनाया और इसको अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी में इसको ड्रॉप भी कर दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकेंड बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो आइंस्टाइन जो थे इतने बड़े तबाही को देखकर पूरी तरह से हिल गए।
दिस टाइम ही रोट पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड स्टेट, और इस बार उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट के नाम से। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने पब्लिक स्पीच लिखा यूनाइटेड नेशन के नाम पे, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात की, संसार की एक यूनिक और एक गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट की उन्होंने बात कही। लाइक द लेटर रिजोल्यूट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और जो रिजोल्यूट को जो लेटर लिखा था उसी के प्रकार इस लेटर का, इस स्पीच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, अगले दशक जो आइंस्टाइन थे वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। स्टेटिंग फॉर इन आर्म्स बिल्ड अप यूजिंग हिज पॉपुलरिटी कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अभियान चलाया, बहुत ज़्यादा अपने पॉपुलरिटी का यूज करते हुए जो हथियार बनाए जा रहे थे, जो हथियार की जखीरा बन रहे थे, इसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया ताकि वर्ल्ड में पीस हो सके, डेमोक्रेसी आ सके। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाया ताकि जो राष्ट्र हैं वो हथियार बनाने की होड़ में न रहें। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हुई एट द एज ऑफ 76 साल की एज में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज विजनरी वर्ल्ड सिटीजन, तो उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में सेलिब्रेट किया गया एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, यानी कि जैसे साइंटिफिक जीनियस की अपेक्षा उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में पूरे संसार भर में उन्हें सेलिब्रेट किया गया, उन्हें याद किया गया। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर, और इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू subscribe my channel as well as you have to share to others so that whenever I upload new video you can avail from here.